हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक है फ्रेजोग्राफी। इससे पहले हमने चैप्टर 5 में किया था डिप्थोंग्स। आई होप कि आपको वो चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेजोग्राफी। सो पहले हम थोड़ा फ्रेजोग्राफी के बारे में समझते हैं, इसकी डेफिनेशन। Phraseography is the writing of two or more words together without lifting the pen, the resulting outline being called a phraseogram. Phraseography एक दो से ज़्यादा जब हम वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं अपने हाथ को उठाए हुए, तो उससे जो हमारी फ्रेज बनती है उसको हम फ्रेजोग्राम बोलते हैं। उससे जो आउटलाइन हमारी बनती है, फ्रेज नहीं आउटलाइन मानो आप, उसको हम फ्रेजोग्राम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कोई भी, कि जैसे हम लिखेंगे हाउ कैन बी। ये हमने फ्रेंड्स दो से ज़्यादा वर्ड्स हमने लिखे हैं और ये जो हमारी आउटलाइन बनी है हाउ कैन बी, इसको हम फ्रेजोग्राम बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामोलॉग्स, ये हम करेंगे पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम ग्रामोलॉग पढ़ लेंगे तो आगे हमें इजी रहेगा समझने के लिए। ग्रामोलॉग्स फ्रेंड्स इस चैप्टर के जो हैं उनको हम सीखेंगे लिखना। पहला ग्रामोलॉग है हमारा थैंक या थैंक्ड। इसमें डैश कर दीजिए, थैंक या थैंक्ड। इसको हम फ्रेंड्स लिखते हैं अबव द लाइन, लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो बनेगी हमारी स्ट्रोक, ये जो ग्रामोलॉग बनेगा ये थैंक या थैंक्ड का। थिंक, थिंक को भी सेम लिखेंगे, बस इसका लिखने का तरीका सेम ही है, पर ये इसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे इस तरीके से, थिंक। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है, पर इसकी जो स्ट्रोक होगी ये लाइट होगी, दोनों की स्ट्रोक लाइट होगी। दाओ ऑन द लाइन लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे, बट इसकी जो स्ट्रोक होगी वो डार्क होगी इस तरीके से, दाओ। फिर उसके बाद फ्रेंड देम, ये भी सेम है ऑन द लाइन, बट स्ट्रोक डार्क रहेगी। नेक्स्ट हमारा वॉज, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ऑन द लाइन, वॉज। नेक्स्ट है हुज, इसको हम क्रॉस द लाइन करेंगे इस तरीके से, डार्क, हुज। शेल लाइट लिखेंगे ऑन द लाइन इस तरीके से। विश को हम लाइट पर होगा ये क्रॉस द लाइन इस तरीके से, स्ट्रोक लाइट रहेगी। विद अबव द लाइन इस तरीके से। व्हेन ऑन द लाइन इस तरीके से, लाइट। वट अबव द लाइन इस तरीके से। वुड ऑन द लाइन बट इस तरीके से। ओ, ओ और ओ, इसको जो लिखने का तरीका वो डार्क छोटी सी लाइन बनाएंगे अबव द लाइन इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आता हमारा ही का ग्रामोलॉग फ्रेंड्स, ऑन द लाइन हमारा डार्क छोटा सा, छोटी सी ऐसे डैश, ही। ओके फ्रेंड्स, ये थे ग्रामोलॉग्स। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चैप्टर के रूल्स को समझते हैं। फ्रेजोग्राफी चैप्टर के रूल्स जो हैं, पहला रूल हमारा कहता है फर्स्ट वर्ड फॉर्म स्टैंड अलोन पोजीशन जो है इसकी, इसको मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, इस रूल का मीनिंग ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा ना, उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, हमने बाकी स्ट्रोक, बाकी जो आउटलाइन बनानी है वहां से ही बनानी है। फॉर एग्जांपल हाउ कैन दे है, अब हाउ जो ग्रामोलॉग है वो हमें पता है कि ऑन द लाइन रहता है इस तरीके से। जब हाउ ऑन द लाइन है तो इसको हमने ऑन द लाइन से ही स्टार्ट करना है। इस जो फ्रेज को हमने बनाना है वो हमने ऑन द लाइन से ही बनाएंगे। हाउ ऑन द लाइन आ गया तो इसके साथ ही हम कैन को अटैच करके नीचे दे कर देंगे इस तरीके से। ये राइट वे होगा। इस रूल का यही मीनिंग है कि यहाँ से हमारा
स्टार्ट होगा, जहाँ से फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा वहाँ से ही हमने पूरी की पूरी जो फ्रेज है वो बनानी है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, हाउ कैन दे, ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तरीका सही रहेगा। सेम ये है यू कैन, ये हम लाइन बना लेते हैं नीचे, इसके आगे लाइन बना लेते हैं यू कैन। अब यू का जो ग्रामर है वो ऑन द लाइन रहता है इस तरीके से, यू और कैन इसके साथ ही आएगा फिर इस तरीके से। ठीक है, यू विल है, ये भी ऑन द लाइन रहता है, तो यू और विल ऑन द लाइन ही बनेगा। ठीक है, रूल नंबर 1 का यही मीनिंग था कि जो फर्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ना, अगर वो अबव द लाइन है तो हम पूरी जो फ्रेज बनाएंगे वो अबव द लाइन ही वहां से स्टार्ट करेंगे, अबव द लाइन से स्टार्ट करेंगे। अगर ऑन द लाइन है तो ऑन द लाइन से स्टार्ट करेंगे, बिलो द लाइन तो बिलो द लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल बोल रहा था। ठीक है, सेम ये चीज़ है आई हैव। अब आई हमारा अबव द लाइन रहता है, तो इसको हम जब करेंगे आई और हैव को हम इस तरीके से डालेंगे। आई थिंक है, थिंक आई हमारा अबव द लाइन है, तो अबव द लाइन से इस तरीके से इसको हम डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, तो अब हमारा सेकंड रूल आता है, फर्स्ट पोजीशन वर्ड फॉर्म मे बी स्लाइटली रेज्ड और लोअर्ड अकॉर्डिंगली वॉवल्स पोजीशनिंग। इस रूल का मीनिंग ये है, जैसे पहले रूल में मैंने आपको बताया कि जो जहां से वर्ड स्टार्ट होगा आपने पूरी की पूरी फ्रेज वहां से ही बनानी है। ठीक है, ये भी रूल सेम है, जहां से स्टार्ट होगा पूरी की पूरी फ्रेज वहां से बनानी है। बट लेकिन थोड़ी कंडीशंस रहती हैं, जैसे हमने ग्रामर पढ़े हैं पीछे, जैसे थैंक्ड थोड़ा स्लाइटली अबव द लाइन है, दाओ स्लाइटली अबव द लाइन है, और जैसे वट है अबव द लाइन है, विद अबव द लाइन है, ओ आओ ये अबव द लाइन है। इस रूल का मतलब ये है कि अगर अगर आपका फर्स्ट वर्ड आपका फॉर एग्जांपल अबव द लाइन से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड वर्ड का जो ग्रामर लॉग है वो स्लाइटली अबव द लाइन है, तो उसको आपने कोशिश करनी है थोड़ा अबव द लाइन ही रखने की। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने किया आई थिंक, थिंक हमारा लाइन के साथ रहता है, तो हमने इसको लाइन के साथ जोड़ दिया। अब हमारा आई थैंक यू है, थैंक यू का थैंक का हमने पीछे पढ़ा ग्रामर लॉग कि ये थोड़ा सा स्लाइटली अबव द लाइन है, और इसको हम यहाँ पे अबव द लाइन ही रखेंगे थोड़ा सा ऐसे। आई ऑन अबव द लाइन आया, और थैंक को भी थोड़ा सा स्लाइटली अबव द लाइन रख के इसके साथ ही हम यू कर देंगे। इसको इस तरीके से लिखेंगे, आई थैंक यू, आई थैंक यू, ये सही तरीका रहेगा। अगर हम ऐसे करेंगे आई थैंक यू, ये आई थैंक यू नहीं बनेगा, ये आई थिंक यू बन जाएगा, ये गलत तरीका रहेगा। यही हमारा सेकंड रूल कहता है फ्रेंड्स। इसकी थोड़ी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। विद मच, अब हमें पता है मच का बावल जो होता है वो स्लाइटली अबव द लाइन रहता है। ठीक है, तो विद हमारा अबव द लाइन है और मच हमारा स्लाइटली अबव द लाइन है, तो इस तरीके से लिखेंगे। विद विच ऑन द लाइन रहता है, विद और विच इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विद ईच हमारा क्रॉस द लाइन रहता है, तो विद अबव द लाइन, ईच क्रॉस द लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा रूल आता है, रूल नंबर 3, जो कहता है व्हेन जॉइंड टू के एम एल अबव द लाइन द साइन आई मे बी शॉर्टेंड। जब हम के और एम और एल इसकी आउटलाइन को जब हम अबव द लाइन लिखेंगे, तो जब ये आई के साथ आएगा, और आई हम इस तरीके से लिखते हैं, फिर आई को हम शॉर्ट कर देंगे। अगर इन 3 आउटलाइन के साथ हम कोई फ्रेज बनाते हैं तो आई को हम शॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं आई कैन, आई कैन, आई अबव द लाइन आएगा, और आई हम इस तरीके से लिखते हैं ना, पूरा हम इस तरीके से लिखते हैं, पर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से शॉर्ट करेंगे, एक लाइन खींचेंगे आई और इसके साथ हम कैन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा राइट वे होगा लिखने का। हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे आई कैन, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये रॉन्ग वे होगा लिखने का। यही रूल नंबर 3 हमें बताता है। आई एम इस तरीके से, आई एम, आई विल, आई और विल इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम शॉर्टन कर देंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, ये कहता है द वर्ड ही standing alone or at the beginning of a phrase is written
इस तरीके से। बट इन द मिडल ऑफ अ फ्रेज इज रिटन एज ग्रामोलॉग, ये ग्रामोलॉग है इस तरीके से, जिसको हम लोगोग्राम भी कहते हैं। ये रूल सीधा सीधा हमें कहता है कि अगर ही अकेला आ रहा है कहीं पे, अकेला अगर ही आ रहा है तो उसको हम इस तरीके से डालेंगे एच क्रॉस द लाइन। थर्ड प्लेस पे ही होता है, ही साउंड करता है थर्ड प्लेस पे, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर वो मिडल में आता है तो उसको हम फिर ग्रामोलॉग से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोगोग्राम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा हम इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल है हमारा, पहली जो हमारी एग्जांपल आई है, ही में, पहले ही हमारा अलोन आ रहा है, ये अकेला आ रहा है, अकेला, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे क्रॉस द लाइन, ही और एम नीचे लगा देंगे, ही में बन जाएगा। ये हमारी पूरी फ्रेज बन गई, ही में। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है इफ ही में। अब ही जो है यहाँ पे मिडल में आ रहा है, मिडल में, जब मिडल में आएगा तो हमने ग्रामोलॉग इस्तेमाल करना है। इफ हमने क्रॉस द लाइन किया, ग्रामोलॉग हमारी ये छोटी सी डैश होती है, और इसके साथ ही हमने में लगा देना है, इफ ही में। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है ही शुड नो। अब ही हमारा यहाँ पे पहले आ गया अकेला, इसको हम पूरा लिखेंगे। ही शुड का हमने ग्रामोलॉग लगाया, नो का हमने इस तरीके से एन लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है इफ ही शुड नो। यहां ही मिडल में, इसको हम लिखेंगे इफ ही शुड नो, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ एन इजियर ज्वाइनिंग द वर्ड मच इज समटाइम्स रिटन इन फुल फ्रेज। ज्वाइनिंग को थोड़ा इजी करने के लिए कहीं कहीं हम जो मच है उसको हम फुल फ्रेज में लिखेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम कहीं कहीं ग्रामोलॉग नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सो मच है, अब सो मच की पूरी अगर हमने फ्रेज बनानी है तो वो हम मच को फिर पूरा लिखेंगे इस तरीके से, सो एम और चे लगाएंगे, ये इस तरीके से, ये बन जाएगा मच। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऑन द लाइन इस तरीके से समझते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, इस तरीके से समझते हैं। मच को हम एम और इस तरीके से लिखेंगे ऑन द लाइन, मच को। ऐसे हम ग्रामोलॉग में अबव द लाइन इस तरीके से स्ट्रोक बनाते हैं इसकी। ठीक है, ये पूरी लिखेंगे, ये सही तरीका हो जाएगा लिखने का। इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, सो और मच, फिर ये पूरी फ्रेज नहीं बनेगी, फिर ये अलग अलग बनेगा, ये गलत हो जाएगा। अब हाउ मच है, हाउ मच को भी इस तरीके से लिखेंगे, मच को पूरा लगाना पड़ेगा, हाउ ये आ गया और एम एच, हाउ मच आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट कहता है वर इज रिटर्न एज आइदर, इस तरीके से W और R को इकट्ठा खींच देना है, और हम वर को कहीं कहीं इस तरीके से भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे वर है, दे वर के साथ हम इसको, ये हमने लिखा दे, इसके साथ वर को हम ऐसे लंबा खींच देंगे, दे वर, इस तरीके से लिखेंगे, दे और वर। यू वर, जब यू आया ऑन द लाइन ग्रामोलॉग आया तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। इफ दे वर, इफ दे वर, ये इस तरीके से होगा। इफ ही वर, ही अब मिडल में आ रहा है, जब ही मिडल में आ रहा है तो इफ ही वर नीचे को आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कहता है फॉर बेटर कंसिडरेशन ऑफ हिम यूज अ सिंगल डॉट वॉवल एट द एंड। फ्रेंड्स, ग्रामोलॉग में हम देखते हैं कि अब एम इस तरीके से हम लिखते हैं, एम इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई एम, आई और एम, ये आई एम बन गया। ठीक है, अब अगर हिम को हमने हिम को अगर हमने थोड़ा हिम की कंसिडरेशन के लिए, बेटर कंसिडरेशन के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा एक डॉट लगा देना है यहाँ पे, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये हिम है, थर्ड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऑफ हिम, ऑफ हिम, ये हमने लिखा ऑफ हिम। अगर हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे तो ये, इसको हम आई एम भी बोल सकते हैं। इसकी अच्छी समझ के लिए हमने इसको यहाँ पे डॉट लगाना है छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल टू हिम, टू और हिम, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है इसकी अच्छी समझ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा डाउनवर्ड पोजीशनिंग।
डाउनवर्ड पोजीशनिंग हमारी आती है। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है ऑफ द, ऑफ के साथ हम इस तरीके से करेंगे नीचे, ये द बन जाएगा ऑफ द। एंड द, इसको हम एंड का ग्रामर लॉग लगाएंगे, इसके साथ इस तरीके से करेंगे, एंड द बन गया। शुड द, शुड पूरा लिखेंगे, इसके साथ ये लगाएंगे, तो ये हमारा शुड द बन गया पूरा। ठीक है। विद द, इस तरीके से डाउनवर्ड। ठीक है। बाय द, इफ द, हैव द, ये हमारी डाउनवर्ड पोजीशनिंग आई। अब अपवर्ड पोजीशनिंग है। अपवर्ड में बियॉन्ड, फॉर एग्जांपल ये ग्रामर लॉग बियॉन्ड का द को हम इस तरीके से करेंगे अपवर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया वट द, हाउ द, एट द, इस तरीके से ऊपर को विच द। ये हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड पोजीशनिंग भी समझ ली। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमने कुछ फ्रेजेस हमने इसी के बीच में ही कंप्लीट कर ली हैं, रूल्स के बीच में ही हमने एग्जांपल से समझ ली हैं। थोड़ी सी बुक की फ्रेजेस जो हैं वो जो हमने रूल्स में नहीं समझी हैं, वो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी फ्रेजेस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल पहली आ रही है हमारी आई थिंक यू शुड बी, इसको हम लिखेंगे आई थिंक ऑन द लाइन, यू ऑन द लाइन, शुड और बी। पूरी फ्रेज लिख के फिर हमने हाथ को छोड़ना है। आई थिंक यू शुड बी। आई हैव हैड, आई हैव हैड, आई हैव हैड। आई सॉ द, आई सॉ द। सॉ फ्रेंड्स यहाँ पे अबव द लाइन आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली हाई रखेंगे, स्लाइटली अबव द लाइन रखेंगे। ठीक है। आई सॉ द। आई सी थर्ड प्लेस है यहाँ पे, आई सी। यू शुड बी, यू शुड बी। इफ यू वर, वाई डू यू, वाई ग्रामर लॉग, डू यू। विद यू, विद इसके साथ सेमी सर्कल छोटा, विद यू। व्हेन दे, व्हेन ऑन द लाइन, दे। व्हाट डू यू, टू मच, टू ग्रामर लॉग, मच हम यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे जो हमने पीछे रूल पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका टॉपिक था फ्रेजोग्राफी। ये हमने सारा समझ लिया फ्रेंड। ये मैंने पूरा आपको बुक से ही समझाया, जो भी है जो बुक पे है वही समझाया। अब ये थोड़ा बुक पे देख लीजिए फ्रेंड्स आप। ये फ्रेजेस हैं, इसमें से कुछ फ्रेजेस हमने एग्जांपल्स में समझ ली थी इस चैप्टर की, और कुछ मैंने आपको लास्ट में समझा दी यहाँ पे। अब फ्रेंड्स ग्रामर लॉग हमने पढ़ ली। एक्सरसाइज नंबर 21 ये आपने प्रैक्टिस करनी है खुद। फिर एक्सरसाइज नंबर 22, तो ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 सर्कल एस एंड जेड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और मैं अपना टेलीग्राम का चैनल भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, आप वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चैप्टर में, प्लेलिस्ट में पूरी बना रहा हूँ इसकी कोर्स की, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।